Hello, dear FY. Since we are learning the microscopy chapter or the units of measurement chapter, we have seen already the different types of the units or the SI units which we use for the measurement, and we have started the microscopy part of the chapter where we have seen the definition of microscopy, we have seen what is microscope, we have seen the historical background of the microscope, how it was invented, how the scientists started the research. Then we have also learnt about the different types of principles of microscope, that is aberrations, that is magnification, resolving power, resolution, then numerical aperture, along with that working distance, contrast, resolving power. Then we have also seen the like basic introduction about the microscope, that is the types of microscope, simple and the compound microscope. Here we are going to see the main type of microscope, which is the compound microscope, which is given in your syllabus. So this compound microscope, it is very useful microscope, and I am damn sure that you must have used it in the 12th standard during your biology practicals or during your science practicals. So this microscope is having that ability that it can do the resolution, or it has the resolving power as well as magnification power, मतलब enlargement कर सकता है, like not physical enlargement but अपेरेंट साइज इंक्रीज करता है जस्ट फॉर अ विजुअलाइजेशन, तो वो कर सकता है, एज जूमिंग कर सकता है, एज वेल एज वो दो पॉइंट्स का अच्छे से डिस्टिंग्विश भी कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोप. देन इट हैज़ दैट कि हमें पता है कि उसके बॉडी ट्यूब में अराउंड 2 लेंसेज होती है. देयर इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देयर इज़ द ऑक्यूलर लेंस, और उसको हम आईपीस भी बोलते हैं. वो 2 टाइप की लेंसेज होती है. नाउ दिस 2 लेंसेज वो दोनों मिलके इमेज का मैग्निफिकेशन जो है वो अच्छे से कर पाती है, या ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करके हमें विजुअलाइज करवाती है. तो ये दोनों लेंसेज आईपीसेस होती है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती है, जो लाइक यहाँ पे वी कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती है दे आर मोर देन 1 इन नंबर, लाइक अराउंड 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती है एक माइक्रोस्कोप में. तो ये जो लेंसेज है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, वो एक नोज पीस, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज दिख रहे हैं, इस पार्ट को वी कॉल्ड इट एज द नोज पीस. तो इस पे वो अरेंज होती है. यहाँ पे देयर इज़ अ मैकेनिकल स्टेज, जहाँ पे एक कंसेप्ट है वर्नियर. वर्नियर क्या होता है, जो स्लाइड जो हम रखते हैं इस स्टेज पे, उस पे अरेंज करने के लिए स्लाइड को क्लिप्स होती है, हुक्स होती है, और उसके साथ स्लाइड को आगे पीछे करने के लिए देयर इज़ द वर्नियर, जो स्लाइड को हम आगे पीछे कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. सो देयर इज़ द वर्नियर फॉर दैट पर्पस. एंड ये आई पीस है जो हम जहाँ से हम विजुअलाइज करते हैं इमेज को. सो एंड दिस इज़ द आर्म पार्ट जिससे हम माइक्रोस्कोप कैरी कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट इट, कि यहाँ पे बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कौन से पार्ट होते हैं माइक्रोस्कोप में. सो okay, so this microscope, it is having about two classification of the parts is in the two ways. मतलब मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्यूलर पार्ट्स होते हैं. मैकेनिकल इन द सेंस दैट दे आर यूज लाइक मैकेनिकल यूज़ करते हैं. कुछ लाइट पासिंग के लिए का स्लाइड रखने के लिए कौन से पार्ट है, देन होल्ड करने के लिए कौन से पार्ट है, ये सब आता है इसमें. या माइक्रोस्कोप को जो है एज अ पोजीशन रखने के लिए कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द मैकेनिकल पार्ट्स. एंड ऑक्यूलर पार्ट मतलब क्या, कि लाइट को पास कौन करता है, लाइट को कलेक्ट कौन करता है, लाइट को पास कौन करता है, या लाइट को या हम इमेज किससे विजुअलाइज करते हैं, ये सब पार्ट आते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स में. सो अगर मैकेनिकल पार्ट्स की बात करें, आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी. तो मैकेनिकल पार्ट्स में आते हैं बेस और द मेटल स्टैंड, पिलर्स, देन इंक्लिनेशन जॉइंट, कर्व्ड आर्म, बॉडी ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब, coarse adjustment, fine adjustment, then there is stage, then mechanical stage, receiving revolving nose piece, ये सब आते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में. देन लाइट सोर्स, डायफ्राग्राम एंड कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस और ऑक्यूलर उसको हम बोलते हैं. दिज आर ऑल द ऑप्टिकल पार्ट्स.
अब एक के बाद एक हम मेन पार्ट जो है दैट इज द ऑप्टिकल पार्ट्स वो देखने वाले। सो आई पीस क्या होता है और आई पीस के साथ क्या आता है, बॉडी ट्यूब। तो ये दोनों क्या होते हैं, जो आई पीस होता है इट इज़ द लेंस थ्रू विच हम यानी कि वीवर कैन सी द स्पेसिमन, जिससे हम स्पेसिमन को देखते हैं। लाइक दिस इज द पार्ट, ओके। सो दिस इज द आई पीस जिससे हम स्पेसिमन को विजुअलाइज करते हैं। देन उसका जो मैग्निफिकेशन है इट इज़ अराउंड 10, सॉरी आई विल यूज अनदर पेन, ओके। सो उसका मैग्निफिकेशन इज़ अराउंड 10x और इट इज़ अराउंड 15x। देन उसकी बॉडी ट्यूब जो है दिस इज़ द बॉडी ट्यूब जिससे कनेक्टेड है हमारा जो आईपीस है, ये सब बॉडी ट्यूब है, यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे आईपीस, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इट इज़ कनेक्टेड टू दी आईपीस, ओके। सो दैट्स इट। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स और उस स्टेज। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमन, सॉरी। सो यू कैन सी हियर, आई विल यूज़ अनदर पेन। सो यहाँ पे स्टेज के या स्पेसिमन के सबसे पास कौन है, दिस इज द वन ऑब्जेक्टिव लेंसेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनका मैग्निफिकेशन होता है अबाउट 4x to 100x, ओके। तो हम 100x तक लाइक 40x होता है, वहाँ पे 4x हो सकता है, 10x होता है, ये यहाँ पे नोज पीस के मैग्निफिकेशन होते हैं इस एरिया में, ओके। सो दिस इज़ द मेन पार्ट जहाँ से हमें इमेज मैग्नीफाइड दिखती है। स्टेज क्लिप्स यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेज पे, जहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स प्रेजेंट है जो स्लाइड को होल्ड करते हैं। देन देयर इज़ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ आर्म और द बेस। तो आर्म क्यों यूज़ किया जाता है, वी ऑल नो। जो आर्म है, हम अगर माइक्रोस्कोप को हमें होल्ड करना है तो हम वहाँ पे होल्ड करते हैं, और वो जो आर्म है वो क्या करते हैं, ये जो आपको बॉडी ट्यूब दिख रही है उसको कनेक्ट करता है टू द बेस। ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है, दिस इज़ द आर्म, ओके। सो दैट्स इट। देन द नेक्स्ट पार्ट हियर इज़ द इल्यूमिनेटर और द स्टेज। सो इल्यूमिनेटर की बात करें तो इट इज़ द लाइट सोर्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में अगर दिखाऊँ तो इल्यूमिनेटर इज़ द लाइट सोर्स, मतलब यहाँ पे लाइट सोर्स होता है एट द बेस। देन द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज प्लेस्ड बिलो द स्टेज विच रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट ऑन द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में भी फिटेड विद द इलेक्ट्रिक बल्ब एज अ बिल्ट इन इल्यूमिनेशन। कभी कभी मिरर फिट किया जाता है बेस पे, आपने जो लैब लेवल पे यूज़ किया होगा माइक्रोस्कोप उसमें मिरर होता है। और कभी कभी अगर आपने थोड़ा लाइक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप अगर देखा होगा कंपाउंड, तो उसमें देयर इज़ द लाइट बल्ब एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो वो लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो माइक्रोस्कोप। देन देयर आर दी surface mirrors and like surface beer mirrors plain on one side and the concave on another side। मतलब एक साइड पे वो ऐसे प्लेन होते हैं और एक साइड पे ऐसे थोड़ा कॉन्केव होते हैं, ओके। सो इनका स्ट्रक्चर होता है मिरर्स का, वैसे मिरर आर प्लेस्ड। आपने अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा आपको पता होगा वो कैसे होते हैं। सो द मैकेनिकल स्टेज इज़ अ फ्लैट प्लेटफॉर्म where the slide can be positioned and it can move the slide sideways, backwards or the forward, sorry। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ऑन द स्टेज जहाँ से हम स्लाइड को मूव कर सकते एट द फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर साइडवेज में भी, ओके। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वर्नियर दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, ओके। So this is about it. Then there is the next part which is the nose piece, जहाँ पे objective placed है and the aperture. So nose piece holds the objective lens and it can be rotated to easily change the magnification. यहाँ पे आपको दिख रहा है, okay. So this is the So this is the nose piece. Okay, I will show it to you. So this is the nose piece, जहाँ पे आपको 3 से 4 लेंसेज दिख रही है। तो ये हम मूव कर सकते हैं। आपको अगर 40x का चाहिए तो वैसे मूव करना, 40x का स्लाइड पे फोकस करना। अगर आपको 30x का चाहिए, 10x का चाहिए तो भी आप मूव करके 10x वाली लेंस उस पर फोकस कर सकते। तो अकॉर्डिंगली आपको जैसी चाहिए वैसी लेंस हमें मिल सकती है यहाँ पे।
सो देन द नेक्स्ट थिंग हियर इज़ दैट द वीवर स्पिन्स द नोज पीस. हमें जो भी सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्टिव लेंस, हम उसको स्पिन करके वी कैन सिलेक्ट. ये जो है ये पार्ट जो है माइक्रोस्कोप का, इट इज़ मूवेबल. दिस पार्ट इज़ मूवेबल. वो मूव होता है. जैसे हमें लेंस एडजस्ट करनी है वैसे हम कर सकते हैं. आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, यू कैन वॉच द वीडियोज एज वेल. देन द अपर्चर इज़ द मिडल of the it is the middle of the stage that allows the light from the illuminator to reach the specimen. now अपर्चर क्या होता है? वो एक ऐसा पार्ट है, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ. सो दिस अपर्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज़ द अपर्चर. तो वो क्या करता है? लेट मी रेज. तो ये क्या करता है अपर्चर? इट हैज़ एबिलिटी कि वो लाइट को इल्यूमिनेटर से पास करता है सो दैट वो लाइट रीच हो जाए हमारे स्लाइड तक, हमारे स्पेसिमन तक. देन द कंडेंसर इज़ द नेक्स्ट पार्ट. तो कंडेंसर का क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है टू फोकस द लाइट. ओके, वो सब लाइट को गैदर करके फोकस करने का काम ये कंडेंसर करता है. आपको उसके भी डिफरेंट टाइप्स है, वी विल सी इट इन द लेटर लेक्चर. तो ये कंडेंसर होता है. तो ये जो है फोकस करता है लाइट को थ्रू द स्पेस इनटू द स्पेसिमन और स्लाइड. डायफ्रैगम जो है विच इज़ फिटेड बिलो द स्टेज. तो ये क्या करता है? डायफ्रैगम जो स्टेज के बिलो होता है, यहीं पे जो है डायफ्रैगम होता है. सॉरी आई नीड टू रफ. जहाँ पे कंडेंसर होता है उसी के पास में देयर इज़ द डायफ्रैगम. सो देयर इज़ ऑल्सो द डायफ्रैगम हियर. तो वो क्या करता है? इट विल हेल्प कि रेगुलेट करेगा कि कितनी अमाउंट की लाइट हमें पास करनी है. तो वो क्या होता है? डायफ्रैगम जनरली एक डिस्क होती है जिसमें थोड़े होल्स होते हैं, 5 होल्स होते हैं उसमें. और वो जो है वो होल डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के होते हैं. मतलब उनकी डायमीटर थोड़ी कोई छोटा होल होगा, कोई बड़ा होल होगा. तो ये होल्स जो है या छेद जो है उससे लाइट कंट्रोल रहती है. हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट वी नीड टू पास, उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं. तो यही इसका रोल है. सो दिस इज़ अबाउट द general structure of the compound microscope. Now we will see the principle of the compound microscope. तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो जनरली यूज़ किया जाता है इन द क्लिनिकल एंड द एजुकेशनल लैबोरेटरीज. माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लिनिकल रिसर्च एंड द एजुकेशनल पर्पजेस. ओके, एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो मैग्नीफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैग्नीफिकेशन भी देता है एंड रिजॉल्विंग पावर भी देता है. वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम जनरली एक स्लाइड पे प्लेस करते हैं. जो भी आपको ऑब्जर्व करना है, वो बैक्टीरिया का सैंपल है या वो जो है ब्लड सैंपल हो या कोई भी सैंपल हो, हमें जो भी टेस्ट करना है वी प्लेस इट ऑन द स्लाइड, क्लीन ग्लास स्लाइड. ओके, वो जो स्लाइड है नाउ, जहाँ से नीचे आपने देखा था जहाँ पे कंडेंसर होता है वहाँ से लाइट जो है वो पास होती है, वहाँ से स्पेसिमन के थ्रू वो लाइट पास होती है. देन वो स्पेसिमन जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट विल लाइक पिकअप दैट लाइट. ओके, और वो ऑब्जेक्टिव क्या करेगा फिर? जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, आई विल शो इट टू यू इन द डायग्राम. सो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये यहाँ से लाइट आई, इन्होंने ये पिकअप कर लिया. ओके, देन द ऑब्जेक्टिव लेंस वो पिकअप करता है और वो एक इमेज फॉर्म करता है उस स्पेसिमन की. सपोज वहाँ पे वायरसेस है तो ऐसे डॉट डॉट दिखेगी. ओके, सो हाँ, ओके, सो ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे सपोज स्लाइड में है. तो ये एक इमेज फॉर्म करता है. ये ऑब्जेक्टिव ये अपनी अलग इमेज फॉर्म करता है और उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी इमेज. जैसे कि मैंने आपको बोला, 2 लेंसेस है, एक आईपीस की जगह पे होता है और एक ऑब्जेक्टिव की जगह पे होता है. तो ये ऑब्जेक्टिव पहला इमेज फॉर्म करेगा विच विल बी प्राइमरी इमेज. सॉरी, ये जो प्राइमरी इमेज फॉर्म होता है, अभी ये ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज फॉर्म किया. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द हायर मैग्नीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. जैसे हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हम उस नोज पीस को रोटेट करके अपना अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं. और अगर हमें उससे भी ज़्यादा लाइक बैक्टीरिया के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए होता है माइक्रोबायोलॉजी में इन जनरली, तो हम क्या करते हैं? हम जो स्लाइड है, आई विल शो इट टू यू. सो ये जो स्लाइड होती है
उस पर वी जब हम अपना लाइक स्मीयर बनाते हैं तो उसके ऊपर वी अप्लाई अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। आई एम श्योर आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट अ मिनट। तो ये ड्रॉप हम उस पर स्लाइड पे डालते हैं, एकदम छोटा ड्रॉप डालते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज है इनको हम और ज़्यादा इसमें फोकस करते हैं, और इतना फोकस करते हैं कि वो जो लेंस है उसका लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव का जो लेंस है वो डीप हो जाए उस ऑयल में। ऑयल में डीप होने के बाद हम थोड़ा ऊपर ऊपर लेते हैं उनको। यहाँ पे एडजस्टमेंट की जगह पे है लाइक कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट, आपको पता है कोर्स जो है हम ऊपर नीचे करने के लिए करते, फाइन हम थोड़ा और फोकस करने के लिए करते। तो ये जो है कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से वी टेक ऊपर नीचे द माइक्रोस्कोप। देन हम जो है ये आई पीस को हम थोड़ा ऊपर लेते हैं एंड देन वी ऑब्जर्व द इमेज। तो और ज़्यादा क्लियर हमें बैक्टीरिया दिखते हैं, बिकॉज ऑयल से क्या होता है, मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, अबाउट 100x जो है उसको बोला जाता है ऑयल इमर्शन लेंस, जो हम ऑयल में डीप करके लेंस को बनाते हैं। ओके, देन द नोज पीस जो है हम रोटेट करते हैं लाइक ये जो आपको दिख रहा है, आई विल शो इट यू द डायग्राम। सो ये जो आपको पार्ट दिख रहा, दिस नोज पीस, ये हमें याद रखना है कि ये एज इन फोकस रहना चाहिए। अब ये नोज पीस जो है वो ऐसे स्ट्रेट स्लाइड पे फोकस करना चाहिए, दिस इज़ आवर एम, सो दैट हमें ऑब्जेक्ट का, स्पेसिमन का ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। देन दिस कॉमन लाइट माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, बिकॉज द इमेज प्रोड्यूस्ड विद द ब्राइट, इट इज़ द ब्राइटली इल्यूमिनेटेड फील्ड। बिकॉज यहाँ पे इमेज जो प्रोड्यूस होती है वो थोड़ा हमें बैकग्राउंड ब्राइट दिखता है, और इमेज जो है वो थोड़ी डार्क दिखती है और ओपेक दिखती है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। एंड द पार्ट ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, लाइक जो लाइट पास होती है ऑब्जेक्ट उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से वो थोड़ा ओपेक दिखता है एंड उसका बैकग्राउंड नहीं एब्सॉर्ब करता है, इसकी वजह से आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट दिखता है, उसके अगेंस्ट हमारा स्पेसिमन जो है वो थोड़ा ओपेक दिखता है या डार्क दिखता है। देन अभी मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्टिव से देखते हैं, देन प्राइमरी इमेज फॉर्म होती है, तो आईपीस की क्या ज़रूरत है। तो आईपीस और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सो हियर ये जो दोनों है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस, ये दोनों मिलके हमें पूरा मैग्नीफाइड इमेज देते हैं। लाइक छोटी इमेज है तो उसको मैग्नीफाई करते। अभी क्या होता है, अगर ये इमेज इतनी साइज़ की है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से वो थोड़ी और बड़ी दिखेंगी, और आईपीस की मदद से वो बड़ी इमेज और ज़्यादा बड़ी मैग्नीफाई होके दिखेंगी। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन कि ये दोनों लेंस एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू मैग्नीफाई द स्पेसिमन इमेज। देन इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रे डायग्राम क्या है, वी आर गोइंग टू सी। सो क्या होता है जनरली, हम जब माइक्रोस्कोप देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें लाइक अ मिरर इमेज फॉर्म होता है, जो भी आपको ये ओके, सो आई विल शो इट हियर। सो दिस मिरर इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है, सो आई विल शो हियर। सो यहाँ पे आपकी एक छोटी इमेज है, लाइक ए बी आपकी जो है ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमन है, तो उस पर क्या होगा, हमने लाइट नीचे से पास किया इस एंगल से। ओके, सो यहाँ पे एक इमेज है वो थोड़ी मैग्नीफाई हो जाएगी, लाइक यहाँ पे यू कैन सी, सॉरी नॉट हियर, नॉट हियर। सो ये जो है थोड़ी सी मैग्नीफाई हो जाएगी और हमें इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश यहाँ पे। ओके, अब ये क्या होगी, हमारा जो सेकंड लेंस है, जो आईपीस है, सबसे हम जहाँ से देखते हैं माइक्रोस्कोप, वहाँ पे भी एक लेंस है, इसकी वजह से ये इमेज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई होगी। तो यही प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से थोड़ी थोड़ी सी मैग्नीफाई होगी, उसको प्राइमरी इमेज बोला जाता है, और मेन मैग्नीफाई होके हमें मेन इमेज जो बड़ी साइज़ में दिखती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों मिला के उसका मैग्नीफिकेशन करते हैं। देन हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, तो जो फॉर्मूला है टू ऑब्टेन द लाइक कंप्लीट मैग्नीफिकेशन डी अपॉन F0 इंटू एल अपॉन Fe। तो ये क्या है, सो जो L है इट इज़ द लेंथ ऑफ द, मतलब जो माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब है, बॉडी ट्यूब, उसकी लेंथ कितनी है वो L है। D इज़ द
डी इज़ द लाइक डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब जो हमारा माइक्रोस्कोप का स्टेज है एंड आई पीस का जो डिस्टेंस है इट इज़ द एल. देन डी और एल हो गया. तो देन देयर इज द एफ ओ एंड एफ ई. एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द स्पेसिमन, इसमें कितना डिस्टेंस है, दैट इज द एफ ओ. एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज द डिस्टेंस बिटवीन द दिस इमेज एंड दी आई पीस, उसमें कितना डिस्टेंस है इज नोन एज द फोकल लेंथ. थोड़ा क्रिटिकल है बट इफ़ यू स्टडी इट हार्ड देन यू विल अंडरस्टैंड द रे डायग्राम. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट रे डायग्राम आपको याद रखनी है. जो आपको डायग्राम दिख रही कि यहाँ पे यू कैन सी हियर इट इज़ एफ ओ, हियर इट इज़ एफ ई. यहाँ पे यू कैन सी द इमेज जो फॉर्म हुई है एक ऑब्जेक्टिव की वजह से, एक आईपीस की वजह से, एंड एक जो फाइनल हमारी इमेज है विच इज़ हियर. सो दिस इज़ द इमेज, मेन इमेज ए डैश बी डैश. और ये कौन से एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, इट इज़ द आईपीस. और यहाँ से जो है लाइट इस एंगल में आ रही. सो ये लाइट, जितनी भी ऑब्जेक्ट की लाइट है हमारी आई कैप्चर कर पाती है उतनी बड़ी इमेज हमें दिखती है. सो एफ ई क्या है फिर, FO is the like distance of the eyepiece objective and the image. ये जो मेन इमेज है यहाँ पे it is FO, यहाँ पे here is FE. okay, it is distance between the image and the eyepiece, and here it is the distance between the primary image and the objective. this is about it. थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसके रे डायग्राम की. बट मेजरली आपको ये माइक्रोस्कोप आई एम श्योर समझ आया होगा, नहीं आया होगा सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ कि कैसे लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, हैंडल किया जाता है, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोस्कोप. सो दिस इज़ अबाउट इट. देन वी विल जस्ट इन शॉर्ट रिवाइज द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइट एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, सो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, नॉट लाइट एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसे मैंने आपको बताया एक ही लेंस होती है, कंपाउंड में दो लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दी आई पीस. यहाँ पे मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत कम होता है, तो कंपाउंड में उतना ज़्यादा होता है. वी नो बिकॉज दो लेंस यूज़ की जाती है और ऑयल इमर्शन लेंस भी यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे प्लेस किया जाता है, एंड यहाँ पे कंपाउंड में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से भी ज़्यादा डिस्टेंस होता है ऑफ द स्लाइड एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस में से डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द. यहाँ पे क्या होता है, सिंपल में बस एक ही लेंस है, एक ही लाइट सोर्स है, इसकी वजह से सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है. बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस जो है आई पीस और वी कैन नो आई पीस और ऑब्जेक्टिव का लेंस, फिर डिस्टेंस, देन ऑब्जेक्टिव टू द स्पेसिमन का डिस्टेंस, ये दोनों मिला के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है. तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे मेन इमेज और हम में, देन स्पेसिमन में एंड द लेंसेज में, सॉरी. देन इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द माइक्रोस, लाइक ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो थोड़ा सिंपल चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कि जो हमें इजीली विजुअलाइज हो पाए, जस्ट हमें उनको विजुअलाइज करना है तभी हम यूज़ करते हैं. लाइक इंसेक्ट्स हो, लाइक लार्जर स्ट्रक्चर हो जैसे कि अलगी हो, देन फंगाई हो, तो उनका हम लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत माइन्यूट जो स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक हमें अगर WBCs या RBCs देखनी हो, या तो फिर प्लांट और एनिमल सेल्स का भी विजुअलाइजेशन करना हो, बैक्टीरिया का विजुअलाइजेशन करना हो, तब वी यूज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो दिस इज़ अबाउट इट, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल. और ये जो मैंने आपको दिखाया था इट इज़ नोन एज द here, okay, this diagram is known as the ray diagram which is very important. ये डायग्राम थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो दिस इज़ अबाउट इट. हमने देखा कि क्यों यूज़ किया जाता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. वी हैव लर्नड दैट. थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.